आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सोनाली के बारे में और साथ ही साथ आपको कैंसर से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे जिन्हें हाई ग्रेड कैंसर है। और जैसे ही सोनाली बेंद्रे की कैंसर की खबर सामने आई थी, पूरे बी टाउन में और फैंस में एक शॉक आ गया था कि आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन सोनाली अपने फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस सबसे जुड़ी हैं और अपडेट रहती हैं सोशल मीडिया पर, जिससे वो जानकारी शेयर करती रहती हैं। वह सोनाली के कैंसर की बात करें तो सोनाली का कैंसर एक हाई ग्रेड कैंसर है। वहीं हाई ग्रेड कैंसर जो कि उनके सेशन चल रहे हैं कीमोथेरेपी के दौरान, देखा होगा आपने कि उनका बाल लुक जो कि सामने आया। वेल, आपको बता दें कि कहा जाता है कि किसी भी कैंसर के दौरान अगर इलाज सही से ना करवाया जाए तो कैंसर फैलने का डर रहता है। और जो सबसे ज़्यादा फैलने का डर रहता है वो होता है कि लंग्स में। जी हाँ, और कहते हैं कि लंग्स कैंसर, जो लंग कैंसर है वो सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं बचने के। ऐसे में आज हम आपको ले चलेंगे गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास और बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने कैंसर को लेकर क्या क्या बातें बताई हैं। तो चलिए ले चलते हैं। सोनाली बेंद्रे ने अपनी हाई ग्रेड कैंसर की बात सोशल मीडिया से शेयर की। वेल, आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर है। जी हाँ, और सोनाली बेंद्रे को लेकर हर कोई यही दुआ मनोकामना कर रहा है कि सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वेल, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का नाम जब भी किसी के सामने आता है तो उसकी रूह कांप जाती है कि कैंसर जैसी ये बीमारी किसी को भी ना हो। कहते हैं कि कैंसर की बीमारी में जो सबसे खतरनाक कैंसर होता है वो लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर जो कि उसमें सबसे कम बचने के चांसेस रहते हैं। और वहीं बाकी शरीर के हिस्सों की कैंसर की बात की जाए तो कहा जाता है कि अगर उन शरीर के हिस्सों का कैंसर का इलाज सही वक्त पर सही तरीके से नहीं किया गया तो उसका जो सबसे पहला असर होता है वो लंग्स पर होता है। इसी के साथ हमारे रिपोर्टर पहुंचे गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास, जहां उन्होंने लंग कैंसर से जुड़ी कई सारी बातें हमसे शेयर की। लंग्स इन्फेक्शन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है सर गंगाराम अस्पताल में, दिल्ली का ये अस्पताल है और बहुत ही इसमें जो कि लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स कैंसर से लड़ने के लिए यहाँ के डॉक्टरों ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें पता चला है कि ये सिर्फ कैंसर धूम्रपान की वजह से नहीं, जो केवल सिगरेट पीते हैं या तंबाकू करते हैं उसका सेवन जो करते हैं केवल उसकी वजह से नहीं है, बल्कि ये यहाँ जो वातावरण दूषित हो रहा है उसकी वजह से भी ये फैल रहा है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ सर गंगाराम अस्पताल के लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। अरविंद जी, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि ये जो आपने मुहिम छेड़ी है इसके लिए जो आपका मकसद है वो क्या है सर? देखिए, हम लोग पिछले कुछ सालों में ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे लंग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, एक तो उनकी संख्या बढ़ रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन स्मोकर्स में देख रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा यंगर एज ग्रुप में देख रहे हैं और लेडीज़ में देख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स हैं और उनकी संख्या अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में यह एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि एक और फैक्ट है लंग कैंसर का कि ज़्यादातर लंग कैंसर के केसेस 70 to 80% जब तक वो डायग्नोज होते हैं वो स्टेज एडवांस स्टेज में होते हैं और क्योर की स्टेज के बियॉन्ड होते हैं। तो क्योर वाली स्टेज में बहुत थोड़े से ही डायग्नोज हो पाते हैं। तो यह एक बड़ा डिस्टर्बिंग है कि अगर नंबर्स बढ़ते जाएंगे, नॉन स्मोकर्स में होगा, यंगर में होगा और सब में लेट्स डायग्नोज होगा तो उससे काफ़ी नुकसान होगा। तो उसको रोकने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, बीट लंग कैंसर, जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन यानी इसको होने से रोको, स्मोकिंग को कम करो, पोल्यूशन को कम करो और जो फैक्टर्स हैं उनको कम करके इसको रोको, नंबर 1। नंबर 2 सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि इसको अर्ली से अर्ली स्टेज में डायग्नोस करो। तो उसके लिए लो डोज सीटी जो होता है, जो एक इफ़ेक्टिव टूल है वो, और
टर्शियरी प्रिवेंशन कि अगर हो जाए किसी को तो उसको समय रहते मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट दें। ये सब चीज़ें सर वो डॉक्टर साहब वो पहले उसे कैसे पता चलेगा, वो कह कि मैं आऊँ क्यों आपके यहाँ जांच कराने, क्या उसे शरीर में कुछ ऐसे इंटेंशन मिलेंगे या फिर उसे नहीं, ऐसा स्क्रीनिंग जो है वो टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब ये चीज़ नॉर्मल पॉपुलेशन में की जाती है, जिसको रिस्क होता है, एट रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन में। तो हम इस चीज़ को पॉपुलराइज करेंगे कि भाई अगर आपकी उम्र 50 से 55 वर्ष से ज़्यादा है, 50, 55 और 75 के बीच में है, और अगर आप 25 से 30 वर्ष से ज़्यादा से स्मोक कर रहे हैं, तो इस सब ग्रुप में, और आपने 15 साल के अंदर स्मोकिंग नहीं छोड़ी है, तो इस सब ग्रुप में लंग कैंसर का चांस बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। और इसी सब ग्रुप में यूएसए के अंदर जो नेशनल लंग स्क्रीनिंग ट्रायल हुआ था, उसमें एनुअल सीटी करने से लंग कैंसर के जो डेथ्स हैं उसमें 20% कमी अचीव की गई है। तो हम एक प्रूव्ड चीज़ को केवल पॉपुलराइज कर रहे हैं, इसमें कोई हमारी नई डिस्कवरी नहीं है। डॉक्टर अगर हम इससे बात करें कि jैसे कैंसर वो होता है, अक्सर देखा जाता है आमतौर पे कि वो स्मोकिंग से होता है, टोबैको से होता है, या फिर इसमें अब अगर हम ये कहें कि ये और केसों में भी ज़्यादा हो रहा है क्या, बिना बिना स्मोकिंग के बिना? हाँ, तो अब हम जैसा हमने बताया, हमारे 50% के करीब पेशेंट्स नॉन स्मोकर्स हैं। तो पहले हम इसको हमेशा स्मोकर्स डिजीज़ कहते थे कैंसर को, तो अब ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नॉन स्मोकर्स में हमें देखने को मिल रही है। तो वो एक बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, शायद पोल्यूशन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कारण है। जब पोल्यूशन में धुआं होता है तो धुएं में भी बहुत सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, कई उनमें से कॉमन होते हैं। धुआं चाहे वो कोल से या कहीं से आया हो, या सिगरेट का धुआं, उन दोनों में कई केमिकल्स कॉमन होते हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये जो हम नॉन स्मोकर्स में जो इंक्रीज देख रहे हैं, ये पोल्यूशन की वजह से। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर जैसे फैमिली में अगर कोई स्मोकर होते हैं, जैसे कोई फैमिली मेंबर हो गए, अगर वो सामने बैठकर सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो सामने वाले बैठने वाले फैमिली को भी इसका नुकसान पहुंचता है। उसको पोल्यूशन नहीं कहते हैं, उसको सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। कि अगर आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति पी रहा है सिगरेट और वो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, तो उसको हम सेकंड हैंड स्मोक, उससे बचा जाए। उससे भी बचा जाए। हाँ, वो तो एक नोन फैक्टर है, क्योंकि जो पी रहा है वो भी पी रहा है, और जो आप बाकी लोग कमरे में हैं वो भी उसका धुआं पी रहे हैं। सर मैं अगर बात करूं कि इस आंकड़े की बात करूं कि पिछले अगर कुछ बीते कुछ सालों में यह आंकड़ा कितना बढ़ा है, कैंसर जो पीड़ित हैं वो उनमें, जैसे आप बता रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, नॉन स्मोकर भी हैं, कितनी संख्या में आपको ज़्यादा केस देखने को मिले? देखिए, हमारे ओपीडी में काफ़ी सारी संख्या में इस समय जो है इनका नंबर बढ़ रहा है। अब अगर आप टोटल नंबर की बात करें तो हमारी रजिस्ट्रीज़ जो हैं, वो जितनी भी रजिस्ट्रीज़ पूरे देश में अलग अलग अस्पतालों में हैं, उन सब में करीब करीब 5-10% के करीब जो है इंक्रीज़, जब जब रजिस्ट्री का डेटा रिलीज़ होता है तो उसमें नंबर ऑफ़ केसेस में वृद्धि हो रही है। वो तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो चीज़ है वो ये है कि नॉन स्मोकर्स में हो रहा है, यंगर लोगों में हो रहा है, लेडीज़ में हो रहा है। सभी के लिए घातक, सभी के लिए घातक है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ के दिल्ली या एनसीआर के उसके वातावरण की जो प्रदूषण फैल रहा है, उसको लेकर आप सरकार से भी ये चाहेंगे कि अगर आप स्वच्छ कुछ ऐसी मुहिम लगाएंगे जिससे कि लोग प्रदूषण जो कम सांस ले और खुली हवा में सांस ले, क्योंकि देखा जाता है वातावरण कितना दूषित है। आप लोग सरकार से भी कुछ? जी, इस समय हवा को साफ करना मेरे ख्याल से हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, और सरकार को और हम सब लोगों को मिल करके इस समस्या का समाधान अभी इससे लड़ा जा सकता है। जी। और अगर मैं आपको इस मुहिम के बारे में पूछूं कि आप इस मुहिम को, ये तो हम एक प्रेस वार्ता हो गई, लेकिन आप इस मुहिम को एक ज़मीनी स्तर पर आम जन तक कैसे कैसे पहुंचा रहे हैं? तो उसमें पहुंचाने के लिए हम स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों को हम एड्रेस कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स, हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम डॉक्टर्स को बोल रहे हैं, हम RWS में इस चीज़ पे फैला रहे हैं, हमने जो कॉरपोरेट्स हैं उनको इसके बारे में चिट्ठियां लिखना शुरू किया है। तो जो भी माध्यम हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि इस बात को, आपका तो बहुत सशक्त माध्यम है, आप लोग अगर इसको जनता तक पहुँचाएंगे तो वो ज़रूर पहुँचेगी बात। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद। अगर आप भी सर गंगा राम अस्पताल में आएँ तो ये लंग्स स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे ज़रूर मिलिए और यहाँ आकर अपना इलाज कराइए, जो कि जल्द से जल्द आप ठीक हो सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें बताया उन्होंने कि किस तरह से हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा सारी ही चीज़ों को लेकर।
वेल वहीं बात करें सोनाली बेंद्रे की, तो सोनाली बेंद्रे के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे जितनी हिम्मत के साथ उन्होंने फोटो शेयर की और वो अपडेट हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सोनाली बेंद्रे जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से वो लड़ रही हैं और यकीनन सफलतापूर्वक इस बीमारी की जंग से जीत जाएंगी। जी हाँ, हर कोई बस यही दुआ मनोकामना कर रहा है कि सोनाली बेंद्रे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़े और इस जंग में जीत सिर्फ और सिर्फ सोनाली की हो और वो इंडिया वापस चली आए। वेल हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि सोनाली का कैंसर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की सोनाली बेंद्रे के बारे में और साथ ही साथ आपको बताया कि कैसे लंग कैंसर कितना खतरनाक हो सकता है। कल फिर आऊंगी एक प्रोग्राम लेकर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।